ऑफ कैमरा आपने मुझे ये भी बताया था कि यू ऑल्सो वर्क ऑन पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये बोलते हैं कि पहले के लोग भविष्य बता सकते थे और पिछला जन्म भी जान सकते थे। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स भी आते थे, इफ़ यू विल रिमेंबर, हाँ। कि आपके पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, एंड उसमें वो लोग बेसिकली हिप्नोटाइज करते थे। तो भूल भुलैया में भी ऐसा दिखाया गया था। सो यू डू सम काइंड ऑफ दिस ओनली, और कुछ अलग प्रोसेस? सो बेसिकली क्या होता है ना, जो भी आप करंटली आपकी सिचुएशंस हैं या करंट पैटर्न्स हैं, उसका रूट कॉज पास्ट लाइफ्स। दिस गर्ल हैड कम टू मी, वो मुझे आते ही बोलती है मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मेरी जॉब ठीक नहीं चल रही है, मेरी हेल्थ खराब हो गई है, मेरा पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं, नथिंग इज वर्किंग। तो वी डिड हर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। शी टोल्ड मी दैट इन वन ऑफ हर लाइफ टाइम्स वो एक लेडी मेरे पास आई थी। शी वॉज अराउंड 48 years old. शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. शी केम टू मी विद फाइंडिंग आउट कि 48 years की मैं हो गई हूँ और मेरी अब तक शादी क्यों नहीं हुई। तो उसका जब हमने रिग्रेशन किया तो उसमें आया कि इन हर पास्ट लाइफ उसका जो हस्बैंड था वो उसके साथ वो बहुत क्लोज थी और वो हस्बैंड की जल्दी डेथ हो गई थी, एंड वो हस्बैंड उसका इस लाइफ टाइम में उसका फादर था। बहुत सारी इश्यूज ना सिर्फ मेंटली होते हैं, बट वो मेंटल इश्यूज आपको फिजिकली भी हार्म करने लग जाते हैं। कहीं सेक्सुअल इश्यूज हो सकते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। तो डू यू आल्सो डील दिस काइंड ऑफ क्लाइंट? सो कैन यू एलाबोरेट कि रीप्रोग्रामिंग कैसे होती है? So there is this client who had a lot of fear of marriage. उसको क्या लगता है मैं शादी करूंगा ना मेरी मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी। अभी ये कहाँ से आ रहा है? From his inner child. Then I started talking to him, started understanding how has your childhood been. उसने अपने पेरेंट्स की अच्छी मैरिज नहीं देखी थी। उसके पेरेंट्स हमेशा फाइट कर रहे होते थे, हमेशा नैगिंग थी। One of the parent had an extramarital affair. So he was carrying that notion, he was carrying that fear के मैरिजेस सक्सेसफुल ही नहीं होती हैं। तो तुम अपनी शादी भी वो नींव के साथ नहीं स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले तुम्हें वो हील करना पड़ेगा बिफोर यू गेट इनटू अ मैरिज ऑल्सो, बिफोर यू गेट इनटू एनी रिलेशनशिप ऑल्सो। इसीलिए उसके वो 4 रिलेशनशिप थे वो उसमें जेल नहीं कर पा रहा था। शादी में तो हमेशा बिट्रेयल्स होते हैं, शादी में हमेशा बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है। दैट वाज अ फियर दैट ही वाज कैरिंग। सो वी वर्कड ऑन हिज फियर, वी वर्क थ्रू साइकोथेरेपी, थ्रू लॉट ऑफ जर्नलिंग एक्टिविटीज, मेडिटेशंस, यही सारी चीजें हमने करी, and we worked on his fear. He could come out of it, and now in fact he's married also. So in all of these things that I'm talking with with respect to inner child issues, or with respect to depression, with respect to anxiety, I also practice a lot of bouquet of healing modalities. Reiki, for example, is a very common modality that I use with my clients. So what exactly is Reiki? Can you elaborate, like Reiki का purpose क्या है, and what exactly it is, and how it came to into existence? So Reiki is something very close to my heart. Reiki is something that I've been practicing for almost 30 years. So Reiki is a beautiful combination of Rei and Ki, wherein Rei is universal or God's wisdom and Ki is life force energy. इसका ये beautiful amalgamation है. So Reiki is a technique which has come from Japan. तो Reiki के अलग-अलग levels होते हैं. So level 1 में it is a natural way of healing with touch. फिजिकल हीलिंग पे काम करती है। आप अपने बॉडी में 24 पॉइंट्स है, उन पे फिजिकली हीलिंग देके आप काम करते हो। लेवल 2 ऑनवर्ड्स वी गिव यू सम सिंबल्स। लेवल 2 वर्क्स ऑन योर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इट कनेक्ट्स यू टू योर हायर सेल्फ, एंड लेवल 3 ऑनवर्ड्स इट वर्क्स ऑन योर कार्मिक लेवल। सो बेनिफिट्स ऑफ रेकी इज इट गिव्स यू lot of relaxation, it gives you calming energies, it helps you get a proper sleep, you become satisfied when you wake up. आपका कोई भी फिजिकल पेन होगा वो रिलीज हो सकता है। आप अगर इमोशनल ट्रॉमा के साथ डील कर रहे हो, इमोशनल पेन के साथ डील कर रहे हो, वो भी हील हो जाएगा। It helps you balance your chakras, it helps you cleanse in your aura, and it also helps you to work on your thought process. So basically Reiki can do wonders to you. Okay, so आपने बोला कि नींद बहुत अच्छी आती है। सो बेसिकली बहुत सब लोगों के साथ ये होता है ना कि जब वो सोने जाते हैं और सोने से कुछ 10 मिनट पहले ना बहुत सारे थॉट्स चलते दिमाग में, और वो थॉट्स आई थिंक यूजुअली सबके साथ ही होता है। हाँ। सो वो थॉट्स कई बार नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो इस चीज़ को भी हम लोग इसमें टैकल करते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें एक और भी सुंदर चीज़ बताती हूँ। क्या होता है ना, आजकल हम क्या करते हैं,
इंस्टाग्राम हम्म, पे हम right. बिजी होते हैं, लास्ट का जो आधा घंटा है या 1 घंटा है हम रील्स देखने में बिता देते हैं. स्टॉप Right. दैट, छोड़ दो वो करना. इंस्टेड एक बुक मेंटेन करो, एक डायरी मेंटेन करो. Write down 10 things that you are grateful for during the day. It could be as simple as I'm grateful to my eyes because I can see the world with it. ऐसे करके एक 10 चीजें लिख लो और सो जाओ. सबकॉन्शियस माइंड इज मोस्ट एक्टिवेटेड इन योर ड्रीमी स्टेट. जब आप सो जाते हो तो आप क्या दे रहे हो? आप अच्छे थॉट्स दे रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को. आप क्या दे रहे हो? फीलिंग ऑफ अबंडेंस दे रहे हो. आपको मैंने क्या बोला? रीजन के साथ लिखो. आई एम ग्रेटफुल टू माई आईज बिकॉज आई कैन सी द वर्ल्ड विद. बिकॉज से क्या हो गया? आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को. तो आप जब इस सुबह उठोगे, आप एक अच्छे थॉट प्रोसेस से उठोगे, एक अबंडेंट माइंडसेट से उठोगे, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी से उठोगे. वेरी सिंपल एक्टिविटी, वेरी वेरी पावरफुल. तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो एक 6 आवर्स का स्लीप साइकिल रहता है उनका, तो वो लोग 6 आवर भी सो के अच्छा महसूस करते हैं, हाँ, सेटिस्फाइड होते हैं अपने स्लीप से. लेकिन उस दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो 10-10 घंटे सोते हैं, उसके बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि यार मज़ा नहीं आया सो के, या फिर थकान है अभी भी, या फिर लो फील कर रहे हैं, लो ऑन एनर्जी है. सो इसमें भी कुछ रोल प्ले होता है. उनके चक्रास इम्बैलेंस है, उनका थॉट प्रोसेस बराबर नहीं है, एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं वो, फिर ये सारी चीजें होती हैं. तो रेकी या एंजल थेरेपी या कोई भी और हीलिंग मोडालिटी आप ले लो, बहुत बढ़िया तरीके से उनको हेल्प करेगी टू गेट अ प्रॉपर गुड स्लीप. सो नाउअडेज लोग सोशल एंजाइटी के साथ भी बहुत ज़्यादा डील करते हैं. हाँ, सो कैन यू एक्सप्लेन लाइक इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो रूट कॉज क्या है ना सोशल एंजाइटी का? हम हमेशा सोच रहे होते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ओके, लोग क्या सोचेंगे रे? लोग क्या Basically सोच रहे हैं सबसे बड़ा हमारे बारे सवाल. में. पर तुमने ये देखना है कि तुम क्या अपने बारे में सोचते हो. दैट मैटर्स. ये लोग इसके ऊपर फोकस ही नहीं करते. उनको लगता है कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कैसे करूंगा, मैं कुछ बोलूंगा और सामने वाला ठीक से नहीं लेगा, या मेरे पास इनफ डेटाबेस नहीं है सामने वाले से बात करने का. या फिर उनके साथ ना कई बार बचपन में ऐसी चीजें हुई होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास क्लाइंट आया था, वो जब भी 4th स्टैंडर्ड में था, उसका फ्रेंड एक घर पे आया था. वो एक अकेला था तभी घर पे, उसके पेरेंट्स नहीं थे. तो वो जितने 45 मिनट्स तक वो फ्रेंड उसका इस घर पे था, पर 45 मिनट्स ये जो मेरा क्लाइंट है वो यही सोच रहा था कि ये मेरी कंपनी में बोर हो रहा है कि नहीं, ये बोर तो नहीं हो रहा है, ये मेरे पास इंजॉय करके जा रहा है कि नहीं, वो घर जाके अपनी मदर को क्या बोलेगा. और वो आज 34 इयर्स का है. वो रूट कॉज था उसका सोशल एंजाइटी. आज तक वो सोशल एंजाइटी के साथ डील कर रहा है. सेम क्वेश्चंस आज तक उसके दिमाग में रहते, क्योंकि उसने वो रूट कॉज उसने हील ही नहीं करा कभी. हील नहीं कर. नाउ एट द एज ऑफ 34 years वी आर हीलिंग what he dealt with when he was in the 4th standard. Can you elaborate what is angelic healing, right? So angel healing is, आपने कभी सुना होगा राजदूत. अपने भी कल्चर में आपने सुना होगा राजदूत हैं, या फिर आपके भी जैसे सपोज देवी भी है, देवी माँ के अलग अलग रूप होते हैं. Similarly, angels are also there. Angels have different names, and I work on how you communicate with the angels and how you can make them work for you. Each individual who is born, each one of us has got 2 angels from the time they have been in their mother's womb. ये angels उनके साथ हमेशा रहते हैं, उन्हें help करते हैं, guide करते हैं. Similarly, ये angels हमें heal भी करते हैं. तो through angel therapy, we learn how we can heal each one of us through angels. Each angel इज विद अ डिफरेंट पर्पस. हर एक एंजल का अलग काम है. जैसे प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास अलग एंजल है, चक्र अलाइनमेंट के लिए अलग एंजल है, फॉर फाइनेंशियल इश्यूज अलग एंजल है. जैसे देवी के 9 रूप होते हैं, अलग अलग चीजें होती है ना, हर देवी अलग काम होता है हर देवी का. सिमिलरली एंजल्स का भी हर एंजल का अलग काम होता है. सो हाउ डू यू नो कि किसके साथ कौन सा एंजल है? तो जिस हिसाब से वो अगर सपोज फाइनेंशियल इश्यूज के लिए आया है, तो मुझे पता है कि फाइनेंशियल इश्यूज का एंजल कौन है, तो हम उसके साथ काम करेंगे. अगर वो फियर रिलेटेड आया है तो फियर रिलेटेड. अगर कोई बच्चा आया है तो बच्चे के लिए अलग चीजें हैं, अलग एंजल है जिसके साथ हम काम करेंगे. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर इशू वी विल वर्क विद दोज एंजल्स. सो मूविंग फॉरवर्ड, ऑफ कैमरा आपने मुझे ये भी बताया था कि यू ऑल्सो वर्क ऑन पास्ट लाइफ रिग्रेशन. ये बोलते हैं कि पहले के लोग भविष्य बता सकते थे और पिछला जन्म भी जान सकते थे. ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स भी आते थे
इफ यू विल रिमेम्बर हम्म, कि आपके पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ था, एंड उसमें वो लोग बेसिकली हिप्नोटाइज करते थे। हाँ मैंने रिसेंटली देखी भूल भुलैया. हाँ, तो भूल भुलैया में भी ऐसा दिखाया गया था। सो यू डू सम काइंड ऑफ दिस ओनली, और कुछ अलग प्रोसेस है? So, past life regression is a very, very powerful tool. It helps you travel down to your past memories. So, basically क्या होता है ना, जो भी आप currently आपकी situations हैं या current patterns हैं, उसका root cause भी जैसे मैंने बोला inner child healing होता है, वैसे काफ़ी चीज़ों का root cause होता है past lives. So each one of us who has been incarnated into this human lifetime is because of some or the other karmic debt of the past or some karmic blockage. आप अग्री करोगे ये चीज को. तो वो जब भी हमने वो कर्मा, हमने वो लेसन अगर लर्न नहीं करा होता है, तो हमारे साथ रेपिटेटिव चीजें अभी भी होती है. जो भी कोई रेपिटेटिव पैटर्न के साथ डील कर रहा है, एंड दिस कुड बी इन एनी एरिया ऑफ लाइफ, बी इट्स हेल्थ, relationship, job, career, whichever area of your life. If you're dealing with repetitive patterns, that means you have not understood the lesson you were supposed to learn from that pattern. तो वो पैटर्न रिपीट होंगे. तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हमें समझ में आने लग जाता है कि हमारा रूट कॉज क्या. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, दिस गर्ल हैड कम टू मी. वो मुझे आते ही बोलती है, आई डोंट नो वॉट वाई आई एम हियर, बट मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है. मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है. मेरी जॉब ठीक नहीं चल रही है, मेरी हेल्थ ख़राब हो गई है, मेरा पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं, नथिंग इज़ वर्किंग. ओके, सो शी जस्ट केम टू मी विद दीज वर्ड्स. So we did her past life regression, and after the regression, after the entire thing I told her, she told me that in one of her lifetimes वो सोए सोए मर गई थी. तो यू नो, फिर मुझे बाद में उसने मुझे बोला, यू नो व्हाट, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप. मुझे सोना ही नहीं अच्छा लगता है, मैं सोती हूँ तो मुझे डर लगता है. सो यू अंडरस्टूड, वो फियर वो लाइफ टाइम से कैरी फॉरवर्ड कर रही थी. और फिर ऑफकोर्स अभी हम वो फियर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो फिर ठीक हो सकेगा ना. अभी उसे एक्सेप्टेंस आ गया, उसे समझ में आ गया क्या ये गड़बड़ हो रही थी. तो क्यों वो बोलती थी कि अगर मैं सो रही होंगी ना, कोई साइड से थोड़ा भी पास होएगा ना, मैं एकदम से डर से उठ जाती हूँ. सिमिलरली उसने मुझे एक और चीज़ बोली कि वर्क प्लेस पे उसको गड़बड़ होती है. फिर उसके एक लाइफ टाइम में ऐसा भी हमें समझ में आया था. शी वॉज एट हर वर्क प्लेस एंड देयर इंसिडेंट हो गया था जहाँ पे किसी के ऊपर मशीन गिर गई थी, मशीन उसके ऊपर गिर गई थी और वो इंसान मर गया था. तो वो माहौल जो है ना, वो बहुत फियरफुल हो गया था. तो इसीलिए वो वाला भी फियर वहाँ से कैरी कर रही है. अभी वो वर्क प्लेस पे जाती है, उसको जमता ही नहीं है, वो डरती है. और एक और चीज़ उसने बोली थी कि एक दिन, मतलब पास्ट लाइफ में उसने मुझे बोला था, माई मैनेजर इज शाउटिंग एट मी. आई सेड वाई, बिकॉज आई केम लेट. उसने मुझे इतना ही स्टेटमेंट बोला. आप ये नोटिस करो कि ये उसने मुझे रैंडमली ये चीज़ बोली पास्ट लाइफ रिग्रेशन में. जब भी वो ठीक हो गई, तब मैं उसको जब उसको नरेट कर रही थी कि ये चीज़ें उसने मुझे बोली, तो मुझे बोलती है, यू नो व्हाट सबमीत, मेरे कोई भी फ्रेंड मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे बोलेगा ना कि ये टाइम पे हमने मिलना है, मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स लेट आएंगे, वो लोग आधे घंटे बाद ही आते हैं, बट मैं हमेशा टाइम पे जाती हूँ. मैं हर जगह पे टाइम पे पहुँचती हूँ. बिकॉज वो डर अभी तक चल रहा है. मतलब वो उसको वहाँ तभी उसको डांटा गया था ना कि तू टाइम पे नहीं आई थी. तो वो इसके बाद हर बार उसको वो एंजाइटी रहती है कि मुझे टाइम पे पहुँचना है हर जगह पे. सो वो अभी वो पता नहीं कितने पुराने लाइफ टाइम्स में था वो चीज़. तो वो लेकिन अब तक कैरी कर रही है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट की रिग्रेशन किया, सो मतलब व्हाट एग्जैक्टली, लाइक इट इज काइंड ऑफ हिप्नोटिज्म और स्टेट ऑफ माइंड कुछ ऐसा होता है जिसमें वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पता चलता है कि ये इश्यूज है. So I do past life regression through guided meditations, which is a very very safe process. I also channelize it through the angels, since मैंने बताया मैं आपको एंजल थेरेपी करती हूँ. तो ये एक बहुत ही सेफ प्रोसेस है. पहले मैं एक प्रॉपर तरीके से करती हूँ. फर्स्ट आई विल हैव अ प्रॉपर प्री टॉक विद यू, अंडरस्टैंड योर इंटेंशन डीपली, एंड इसके बाद में आई डू एन प्रॉपर इंडक्शन एंड help you according to whatever information that you have given me. I will guide you through a meditation which will help you travel to your subconscious mind. And your subconscious mind holds
memories and events and experiences of your past lives. तो वहाँ से वो information लाते हैं. We trickle those memories and try to get information. और जो भी information आती है, information comes like a, bits and pieces. तो after the regression, after you come out of it, हम उसको weave करते हैं like a jigsaw puzzle. तो एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ शेयर करूँगी आपसे. एक लेडी मेरे पास आई थी. शी वॉज अराउंड 48 years old एंड शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. शी केम टू मी विद फाइंडिंग आउट कि 48 years की मैं हो गई हूँ और मेरी अब तक शादी क्यों नहीं हुई. बोलती है मेरे पेरेंट्स भी देख रहे थे मेरे लिए, मैं खुद भी ओपन थी शादी के लिए, रिश्ते भी आते थे, पर मेरी शादी कभी हुई नहीं. तो उसका जब हमने रिग्रेशन किया तो उसमें आया कि इन हर पास्ट लाइफ्स उसका जो हस्बैंड था वो उसके साथ वो बहुत क्लोज थी और वो हस्बैंड की जल्दी डेथ हो गई थी. सो शी क्रेव्ड टू शेयर दैट बॉन्ड विद हिम एंड वो हस्बैंड उसका इस लाइफ टाइम में उसका फादर था. तो एंड शी वॉज इन दिस लाइफ टाइम, आफ्टरवर्ड शी टोल्ड मी, she was very very close to her father, she was very attached to her father and बोलती मेरा father जो था ना मुझे sense of security देता था और मुझे ये स्ट्रेसेस भी आते थे कि मुझे हस्बैंड की ज़रूरत ही नहीं, मेरा फादर है ना मेरे साथ. एंड उसके रिग्रेशन के बाद उसने मुझे बताया, बोलती नाउ माई फादर एक्सपायर्ड अराउंड 3 years ago एंड नाउ आई हैव अ लाइकिंग फॉर समबडी. तो देखो कैसे वो रिलेट हो गया. ही हैड टू गो, ही वेंट, टिल देन शी डिड नॉट वांट टू get married or she did not want to be with somebody. The moment he went, there was somebody who came into her life. Then I told her, now you will be able to transition with this new person and you will be able to get married to him. So she became acceptable to this new relationship. नहीं तो वो अपने आप को जज कर रही थी. बहुत सारी इश्यूज ना सिर्फ मेंटली होते हैं, बट वो मेंटल इश्यूज आपको फिजिकली भी हार्म करने लग जाते हैं. कहीं ना कहीं सेक्सुअल इश्यूज हो सकते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे अंदर है, बट वो प्रॉब्लम होती है आपके थॉट्स में. So do you also deal this kind of clients? Yes, many people come to me. Mostly when they are dealing with anxiety or depression, that is the time they are dealing with sexual disorders as well. So the moment we are working on the emotional aspect of it, ये sort हो जाता है. That also again I do with some affirmations. I also practice something called as EFT, so I use those techniques also. So मैंने बोला ना मैं बुके ऑफ हीलिंग मोडालिटीज़ प्रैक्टिस करती हूँ, तो उसमें हम डील कर लेते हैं ये सारी इश्यूज़ के साथ भी. रेकी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू वर्क विद दीज इश्यूज ऑल्सो. ओके, सो एट पॉइंट ऑफ टाइम इसी के साथ साथ सुसाइड थॉट्स बहुत आते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप जब देखोगे ना कि अब जो जनरेशन जा रही है इनके ऊपर प्रेशर बहुत है. और इनके ऊपर वो सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है. Yes, this is a very intense issue that we are dealing with these days. So this also again, अगर past life में आपने अगर suicide commit किया होगा, so this also comes from there. So here also past life regression can help you to come out of this emotion that you are dealing with. जो suicidal thoughts भी आ रहे हैं, it is coming out from a certain emotion that person is going through. So that emotion needs healing. अगर हम वो emotion को heal कर देते हैं, ये सॉर्ट हो जाएगा. बट बहुत बार क्या होता है ना कि जो इंडिविजुअल है वो बहुत पुश मार रहा है, बहुत फाइट मार रहा है, बट सक्सेस हाथ नहीं लगती जल्दी. सो इस चीज़ के लिए भी आप चक्रास को मतलब रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हो कि कोई चक्रा इज इम्बैलेंस है, या फिर कोई अलग टाइप का भी प्रॉब्लम हो सकता है इसमें. इसके लिए ना सबसे पहले तो मैं बोलूँगी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लो. उससे रूट कॉज समझ में आ जाएगा कि ये क्यों सक्सेस नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा. वो कुछ ना कुछ उसका कार्मिक ब्लॉकेज होगा उससे रिलेटेड. तो एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि विच इज़ द कर्मा दैट ही नीड्स टू रिलीज और विच इज़ द लेसन ही इज सपोज टू लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट. तो द मोमेंट ही हैज़ एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स दैट लेसन और ही लर्न्स दैट लेसन, वो मूव कर लेगा. दैट इज़ वन थिंग. ऑल्सो जब ही सक्सेस की भी बारी आती है ना, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वॉट इज़ हिज कंडीशनिंग. उसकी कंडीशनिंग क्या है. अगेन इनर चाइल्ड हो गया, वहाँ से भी हम उसको रिलेट कर पाते हैं. एंड ऑल्सो एट द मोमेंट ऑल्सो व्हाट इज द सेल्फ टॉक दैट ही इज डूइंग. क्योंकि आप बोल रहे हो ना, जैसे उसका अगर पैटर्न है सक्सेस, बार बार वो ट्राई कर रहा है पर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो उसका माइंडसेट भी फिक्स्ड हो गया था. तो माइंड रीप्रोग्रामिंग की भी वहाँ कैन टेक प्लेस.
And in fact, Reiki also works on situations. So we can do a situational healing also for that person. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू मैम फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट एंड अपना इतना सारा टाइम देने के लिए एंड इतनी वैल्यूबल चीज़ें बताने के लिए. इसके थ्रू हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी एंड ऑफ कोर्स मुझे तो बहुत ज़्यादा आजकल पता चला है आज कि क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड मेरे लिए बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था, स्पेशली पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था इस वीडियो में पूरा देखना. सो एंड ऑफ कोर्स हम आपकी जो भी इंस्टाग्राम हैंडल एंड यूट्यूब हैंडल, जो भी आपके कॉन्टैक्ट हैंडल्स है, वो सारी ऑडियंस को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू मैम.